हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं राजेंद्र साहू आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सामान्य जागरूकता की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो हमने पिछली क्लास में जनवरी से लेकर जून तक के राष्ट्रीय दिवस डिस्कस किए थे, उसी की अगली कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे जुलाई से दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बनेंगे हम लोग उनको एक एक करके बारी बारी से समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि क्यों मनाए जाते हैं और इनका हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुलाई मंथ का जून तक का हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसमें अब जुलाई से स्टार्ट करेंगे। जुलाई में हम लोग देखेंगे कि जुलाई में जो सबसे पहले दिवस हैं, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब ये स्थापना दिवस, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो 1 जुलाई 1956 को होती है, इसी में प्रत्येक वर्ष इसकी स्थापना दिवस को 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को जीएसटी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग चिकित्सक दिवस। चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले महान डॉक्टर भारत के बीसी रॉय की जयंती पर प्रत्येक वर्ष चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब ये चिकित्सक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे कि चिकित्सक दिवस चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी चिकित्सक होते हैं उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष याद किया जाता है। और चिकित्सक के महत्व को हमारे जीवन में चिकित्सक का क्या महत्व है, इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाई जाती है। अगला है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मतलब जनसंख्या जो हमारी 11 जुलाई 1987 को हमारी जो विश्व की जनसंख्या है ये 5 अरब हो गई थी, 5 अरब। और इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे कारण है कि हम जनसंख्या का जो एक प्रकार से विस्फोट चल रहा है, पूरे विश्व स्तर पर जनसंख्या की बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, इसको कैसे रोकें और इसको किस किस क्षेत्रों के द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसी की जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे आयकर दिवस। आय जानते हैं हम लोग जो कमाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपनी आय कितनी कमाता है उसी का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग अपनी आय का कुछ टैक्स देते हैं, उसी टैक्स को आयकर बोलते हैं। और ये आयकर केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है और इसको प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो अंतिम और महत्वपूर्ण दिवस है, कारगिल दिवस। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। और ये कारगिल दिवस आप जानते हैं कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध में भारत की जो विजय होती है और उस विजय में कारगिल स्थान पर भारत ने विजयी तिरंगा लहराया और इसी याद में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जुलाई में जो महत्वपूर्ण दिवस है उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो दिवस है वो हमारा जनसंख्या के ऊपर है, ये राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। और उसके बाद पहला और अभी तक ज़्यादा करंट में रहने वाला दिवस है कारगिल विजय दिवस। ये 2 दिवस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई करंट का क्वेश्चन है और आप एग्जाम जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान दे रहे हैं तो ये आने की संभावना रहती है। और ये विश्व स्तरीय एक ऐसा प्रश्न है जो 5 जून को पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम लोग देखेंगे अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगस्त का जो हमारा माह होता है ये
भारत के इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये दिवस एक विशेष माह कहें के रूप में मनाया जाता है। अभी हम लोग एक एक देखेंगे। पहला है हमारा विश्व आदिवासी दिवस। जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जानते हैं, आदिवासी, आदि मतलब होता है पुराना, और वास मतलब जो पुरानी रीति रिवाज से रहने वाले लोग हैं उनको आदिवासी बोलते हैं। और आदिवासी लोग अपना जो जीवन है वो एक प्रकार से जंगलों में ही गुजारते हैं। और आदिवासी एक ऐसा जीवन गुजारते हैं जो हम लोग साधारण जीवन देखेंगे उसकी अपेक्षा बहुत अलग रहता है। उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, आदिवासी जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ क्या रहती हैं, इसी को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा मतलब हम लोग ये 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और इसी 12 जनवरी के बाद हम लोग एक विश्व में जो मनाने वाला युवा दिवस है वो 12 अगस्त है, जो विश्व स्तर पर युवाओं की किस प्रकार से विकास हो, युवा पीढ़ी किस प्रकार से डेवलप हो और युवाओं के बीच विभिन्न प्रकार के जो विचारिक, सैद्धांतिक और विकास कैसे हों, इन सब का एक दिन होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारे भारत के और इतिहास की दृष्टि से जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 15 अगस्त का, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो इसी दिवस के दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। हमारा देश 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्र हुआ था और इसी 15 अगस्त की याद में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आया और तभी से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे सद्भावना दिवस। सद्भावना मतलब लोगों के बीच अच्छी भावना का विकास हो। और इस सद्भावना दिवस के साथ साथ राजीव गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और इसको 20 अगस्त को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगस्त में हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इनकी जयंती 29 अगस्त को रहती है। इसी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो खेल से संबंधित जो भी पुरस्कार होते हैं भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। सितंबर जो माह है ये भी कई ऐसे प्रश्न इससे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। सितंबर में सबसे पहले जो दिवस है वो दिवस है हमारा शिक्षक दिवस। शिक्षा में एक जो सबसे बड़ी चीज होती है वो शिक्षक का ही महत्व होता है। जो आज हम शिक्षा लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, माता पिता, गुरु या कोई रास्ते चलते व्यक्ति भी एक हमारा शिक्षक बन सकता है। लेकिन जो एक शिक्षक होता है, असली शिक्षक, गुरु होता है, वो उसका अपने जीवन में एक सर्वोत्कृष्ट स्थान होता है जिसको हम लोग पूरे जीवन याद रखते हैं। और ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। इनकी जयंती को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर। और राधा कृष्ण जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये एक शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे और इनके विचार बहुत उत्कृष्ट थे। इन्होंने अपने दिवस को कहा कि इस दिवस को यदि आपको मनाना है तो एक शिक्षक के रूप में मनाइए, हमारे नाम से नहीं, हमारे जो कर्म है, हम शिक्षक हैं, उसके नाम से शिक्षक दिवस मनाइए। और इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता का कैसे विकास करें और ये साक्षरता हमारी कैसे बरकरार रहे, इसी पर प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को राष्ट्रीय जो हम लोग साक्षरता दिवस मनाते हैं वो अलग है और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें साक्षरता से मतलब होता है जो मतलब ऐसे लोग जो अक्षर, जो लिखे हुए अक्षर हैं उनको पढ़ सकें, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको साक्षर कहा जाता है। तो इस साक्षरता को विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ाया जाए,
भारत में भी अभी साक्षरता का स्तर यदि देखा जाए तो लगभग 1/4 जो जनसंख्या हमारे देश की अभी भी निरक्षर है, साक्षर नहीं है। इसी को बढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय प्रयास होते हैं और इसमें प्रत्येक वर्ष साक्षरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर संगोष्ठी विभिन्न प्रकार की कहें और विभिन्न प्रकार के सम्मेलन भी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे हिंदी दिवस। हिंदी हमारी राजभाषा है, कहीं कहीं इसको राष्ट्रभाषा के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यदि हम लोग एग्जाम की दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से देखें तो हिंदी को भारत में एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हम लोग अपने आप में यदि बोलें तो राष्ट्रभाषा है, लेकिन इसको कहीं भी सरकारी कागज में कहीं ऑफिशियली नहीं आप पाएंगे कि ये राष्ट्रभाषा है, क्योंकि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा था तो उस समय विभिन्न गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच विवाद हो जाता है। वहाँ के नेताओं ने वोट ना करने की वजह से आज हिंदी जो अपेक्षित है, हिंदी का अपना एक स्थान होना चाहिए था, लेकिन आज हिंदी का जो विकास है अंग्रेजी की अपेक्षा कम हो पाया। अंग्रेजी का विकास बहुत ज़्यादा हो गया और हिंदी अपने आप में पिछड़ती गई। इसी को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी के क्षेत्र में हम कैसे विकास कर सकते हैं, अपनी हिंदी भाषा में पहुंच और हम कितनी बढ़ा सकते हैं, विश्व स्तर पर इसको कैसे फैलाया जा सकता है, इसी को प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभियंता दिवस, अभियंता को हम लोग हिंदी में अभियंता बोलते हैं, अंग्रेजी में इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर्स डे। और मोच गुंडम विश्वेश्वरैया, जो एम विश्वेश्वरैया थे, भारत के बहुत बड़े इंजीनियर थे। भारत के लगभग जो बड़े बड़े बांध हैं शुरुआत में देश आज़ाद होने के बाद इन्हीं के निर्देशन पर, इन्हीं के देख रेख में संपन्न हुए हैं। तो इन्हीं के दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को। ओजोन दिवस बहुत महत्वपूर्ण और पर्यावरण की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन को हम लोग कैसे संरक्षित करें, ओजोन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जो आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं, ये ओजोन की परत के क्षरण की वजह से देखा जा रहा है। तो इसके जो ओजोन के क्षरण में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओजोन क्षरण कर रही हैं, इन्हीं सबसे लोगों को अवगत कराने के लिए, लोगों के बीच ओजोन परत संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस या ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व स्तर पर हम लोग शांति को कैसे फैलाएं और शांति विश्व के तमाम देशों के बीच कैसे स्थापित हो, इसके लिए प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व पर्यटन दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। 27 सितंबर को इसको मनाया जाता है। पर्यटन का विश्व स्तर पर कैसे विकास हो, विभिन्न देशों के बीच आने जाने वाले पर्यटक, उनकी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, उनके बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान को कैसे विकसित किया जाए और विभिन्न देशों के बीच पर्यटन कैसे बढ़ाया जाए, इसकी जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अक्टूबर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। आप जानते हैं कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य होते रहते हैं, क्योंकि एक समय होता है, आदमी की अवस्था ढल जाती है, अवस्था के बाद वृद्ध लोगों का ज़्यादातर कंडीशन में देखा गया है कि लोग कम सेवा करते हैं और कुछ ऐसी कंडीशन भी देखी गई हैं जहां वृद्धजनों को लोग अनाथालय में भेज देते हैं। तो उनको वृद्धों का कैसे जीवन स्तर सुधारा जाए, उनके वृद्ध अवस्था के दौरान किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अब 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या महात्मा गांधी की जयंती, और इसी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। मतलब ये दोनों ही भारत के 2 महान व्यक्तित्व थे, 2 महापुरुष थे, जिनकी 2 अक्टूबर को ही जयंती पड़ती है। और इन्होंने भारत की आज़ादी में भारत को एक अहिंसा का मार्ग देने में महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा अपना
योगदान दिया। उनके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री भी थे जिनकी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ये भी सादगी के बहुत बड़े प्रतीक थे। इन्हीं की याद में महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को होती है। इन्हीं को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं और ये 2 अक्टूबर हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इसको 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय त्योहार के लोग में मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हमने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर के बाद जो 5 अक्टूबर है उसमें विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसी भी प्रश्न को याद करने का यही आसान तरीका होता है कि पहले उसके पूर्व में जो प्रश्न है उसके साथ जोड़ें, उसके बाद जो वर्तमान में प्रश्न है उसके साथ सामंजस्य बिठाएं और समझें कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को है। याद करेंगे कि जस्ट इसी से एक माह पहले मतलब सितंबर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस, आप जानते हैं कि भारत की 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो उन्हीं में से एक सेना है वायुसेना। इसकी स्थापना को 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस, आज के ज़माने में आज हम लोग टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, तब हम लोग विभिन्न प्रकार की ईमेल, जीमेल या और भी साइटों के माध्यम से अपने संदेश, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन एक समय था कि जब लोग सिर्फ और सिर्फ डाक व्यवस्था पर निर्भर थे और डाक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। तो प्रत्येक वर्ष डाक का हमारे जीवन में क्या योगदान है, डाक कितने हमारे जीवन में कारगर है, इसी के लिए आप जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती, जिनको हम लोग शॉर्ट में जेपी बोलते हैं और इनका उपनाम है लोकनायक। इन्हीं की जयंती होती है 11 अक्टूबर को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हम लोग जो 1975 में भारत में इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी के दौरान जब देखा गया कि संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया 1975 में, और 1975 में जब संपूर्ण क्रांति उसी दौरान आगे जाके 25 और 26 जून को भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। उस इमरजेंसी के दौरान भारत में लगभग लोगों की ह्यूमन राइट और विभिन्न प्रकार के लोगों जो इसके खिलाफ थे उनको जेल डाल दिया गया, और इसी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे कौन थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इन्हीं की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी 2015 में शुभारंभ किया गया था, 2014 में शुभारंभ किया गया था और अभी ये कारगर चल रही है कार पर अपने। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मतलब हम विश्व स्तर पर जो खाद्यान्न है उसकी कैसे आपूर्ति करें, विभिन्न प्रकार की खाद्य सुरक्षा देकर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कैसे खाद्यान्न पहुंचाएं, इन्हीं सब की जागरूकता लाने के लिए, खाद्य के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अक्टूबर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये है हमारा संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप जानते हैं यूएनओ शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना होती है, तो इसकी स्थापना के बाद से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस घोषित किया गया और उसके बाद हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था है जो विश्व स्तर पर सभी देशों के बीच सामंजस्य, शांति और सुरक्षा का कार्य करती है। इसके जो सदस्य देश हैं, एक समय 50 देशों ने जब ये गठन हुआ उस समय 50 से ज़्यादा लोगों ने इस पर साइन किए थे, लेकिन आज वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के और ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि, इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, तो उसी दिन इनकी याद में इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इसी दिन एक और महान व्यक्ति थे जिनका जन्म भी हुआ था, राष्ट्रीय एकता दिवस के उनके जन्म को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय बहुत महान महान लोग थे
जिन्होंने अपने अपने स्तर पर देश को आज़ाद कराने के लिए कार्य किया। उनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आगे जाके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनते हैं। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, और जो आज जो देसी रियासतें हैं उनको एक साथ लाने का जो कार्य है, देखते हैं हम लोग देसी रियासतें आज एक हैं, हम लोग एक संगठित राष्ट्र के रूप में हैं, उसको लाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 31 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। आगे हम लोग देखेंगे नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, पहला जो दिवस है नवंबर में महत्वपूर्ण, ये शिक्षा पे जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी दिवस। पक्षी आप जानते हैं, पक्षी जो भी उड़ने वाले छोटे या बड़े स्तर के जीव होते हैं पंछी, उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि पंछी जो अलग निवास स्थान भी होता है। इनकी जो पक्षियों के संरक्षण के लिए जो अपना एक अविस्मरणीय कार्य किया डॉक्टर सलीम अली ने, इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, और ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस, बाल दिवस या जवाहरलाल नेहरू जयंती, इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है, और इन्हीं के दिवस के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने अपने बाल जयंती थी जो, उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उन्हीं को फिर आगे जाके बाल दिवस के रूप में उन्होंने कहा कि इसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, तो आगे जाके उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और प्रत्येक वर्ष से 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह, मधुमेह जिसको हम लोग अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं, एक ऐसी बीमारी होती है जिससे हमारे शरीर में शर्करा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्या महसूस करता है। प्रत्येक वर्ष इसकी जागरूकता लाने के लिए, मधुमेह से कैसे लोगों को बचाया जाए, मधुमेह के रोगियों के इलाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार से उनका निदान किया जाए, इसके लिए प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस, शौचालय आज के समय में जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है और प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार आया है, शौचालय दिवस 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और इस शौचालय इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग स्वच्छता पर ध्यान दें, ताकि घर से बाहर न जाना पड़े, शौच आदि क्रियाएं घर पर ही संपन्न हों, और इससे लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं जिनसे बचाया जा सके। इसी जागरूकता लाने के लिए विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस या दूरदर्शन स्थापना दिवस, टेलीविजन आज के ज़माने में जो हम लोग टीवी देखते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में टेलीविज़न बोलते हैं, और इसकी जो विश्व स्तर पर जो पहली बार टेलीविज़न के रूप में कार्य किया टेलीविज़न, तो उन्हीं की याद में 21 नवंबर को टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत में जो दूरदर्शन है, टीवी में हम लोग जो कार्यक्रम देखते हैं सरकारी, अब तो बहुत सारे चैनल हैं, पहले जो शुरुआत में टीवी थी, उसके बाद जो एंटीना का ज़माना था, उसमें दूरदर्शन से ही हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम देखा करते थे। उसी दूरदर्शन की स्थापना भी 21 नवंबर को होती है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। पर्यावरण पर तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि किसी न किसी माह में पर्यावरण पर और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, और पर्यावरण ही एक ऐसी चीज है जिसको हम संरक्षित करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस, विधि मतलब लॉ होता है, और ये विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कानून भारतीय संविधान दिवस भी प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर आप जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था वो अंगीकृत किया गया। उसी समय संविधान सभा द्वारा इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संपूर्ण संविधान लागू होता है, और इसी दिन को 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय संविधान दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब है हमारा वर्ष का अंतिम माह दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस।
दिसंबर में सबसे महत्वपूर्ण दिवस तो हम लोग शुरुआत में ही देख रहे हैं, विश्व एड्स दिवस। एड्स एक विषाणु जनित ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो एचआईवी होता है, उसी से एचआईवी एड्स, जैसे आप नाम सुना होगा एचआईवी एड्स, एक संक्रामक बीमारी है जो विभिन्न प्रकार के यौन संबंधों या रक्त के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित पहुंच जाने से विश्व में जो एड्स है वो फैल रहा है, और एड्स जैसी घातक बीमारी जिसका इलाज नहीं सिर्फ बचाव है। इसी के लिए जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नौसेना दिवस। नौसेना, अभी मैंने आपको बताया कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है। अब 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, और शुरुआत में हम लोग जनवरी माह में पढ़े थे कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना का ये दिवस होता है। इस दिन अपनी जो वायु के साथ 8 अक्टूबर को मनाने के बाद जो नौसेना है वो अपने अपने कर्तव्य दिखाती है। 4 दिसंबर को अपनी परेड के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुण्यतिथि आज ही के दिन, 6 दिसंबर के दिन, मतलब ये 6 दिसंबर के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है। वो इस दुनिया से चले जाते हैं, और उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। झंडा दिवस, सशस्त्र झंडा, झंडा जो होता है इसको, झंडा को हमारे 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। मानव है, यदि मानव समाज में रहता है तो उसके भी कुछ अपने अधिकार होते हैं, और उन अधिकारों की मांग के लिए, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्था है उसका स्थापना होती है। तो इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। यूनिसेफ डे, यूनिसेफ डे जो होता है वो विभिन्न स्तर पर बच्चों के संरक्षण, जो छोटे बच्चे होते हैं, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड फॉर चाइल्ड, मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए जो कोष है उसके लिए फंड, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेलने से शारीरिक रूप से विकास के लिए, इन सब के लिए यूनिसेफ कार्य करता है, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर को होती है। विजय दिवस, अभी हमने 26 जुलाई को पढ़ा कारगिल विजय दिवस, और ये है सिर्फ विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता है उसमें भारत विजय रहता है, और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक बहुत महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। इन्हीं की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसमें भारत की जो पूर्व में व्यवस्थाएं थी वो कृषि पर ही आधारित थी। आज तो कृषि के क्षेत्र में भारत काफी हद तक विकास कर लिया है, लेकिन जो कृषि का योगदान है आज कम है, और उस कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे महापुरुष चौधरी चरण सिंह की 23 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए, और उनके ही नाम पर किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो उपभोक्ता हैं उनकी किस प्रकार से जो समस्याएं रहती हैं, उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार से आदान प्रदान हो, किस प्रकार से उनको सुविधा मुहैया कराई जाए, इस सब के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और हमारा जो अंतिम दिन है आज दिसंबर का, ये देखेंगे सुशासन दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जयंती रहती है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, और इनके ही जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त 2019 को वो इस संसार से हमेशा के लिए चले गए, और उनके जो कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसा कि चतुर्भुज योजनाएं, जो चतुर्भुज योजनाएं होती हैं उनमें चार स्टेट हैं, जैसे
बड़े बड़े 4 महानगर थे। चतुर्भुज योजना जिसके अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया। ये जो बड़े बड़े महानगर थे, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, इनको जोड़ने का कार्य किया गया। शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा के जो कानून है वो भी लाए गए। उसके बाद इनके समय में इनके लगभग 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए, लेकिन एक बार इनका कार्यकाल पूर्ण रहा और 2 बार आंशिक रूप से। इनके समय में ही पोखरण का जो 11 मई और 13 मई को पोखरण परमाणु परीक्षण भी होता है, इसीलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये था आज दिसंबर का हमारा ये महत्वपूर्ण दिवस 25 दिसंबर। पहली सीरीज में हम लोगों ने जनवरी से जून तक के दिवस पढ़े, उसके बाद जुलाई से दिसंबर के हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण दिवस थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये दिवस जो जानकारी दी गई कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। फिर मिलता हूँ अगले ही ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें जो भी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है उनको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पुरस्कार है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।